एक बार की बात है, एक खूबसूरत हरे जंगल में एक लोमड़ी ओलिवर और एक भेड़िया लुक्स नाम के दो पक्के दोस्त रहते थे। ओलिवर एक चतुर लोमड़ी था। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ उत्साहित रहता था। दूसरी तरफ लुक्स एक आलसी और लालची भेड़िया था। हर दिन ओलिवर कड़ी मेहनत करके गहरे जंगल में खाना खोजता और इसे बारिश के दिनों के लिए जमा करता। हालांकि लुक्स इतना आलसी था कि वह कुछ भी नहीं करना चाहता था। वह हमेशा अपने घर में रहता था और हर दिन सोता रहता था। इसलिए लुक्स अक्सर भोजन के कारण भूखा रहता था। अपने दोस्त के लिए बुरा महसूस होने पर ओलिवर तुरंत भेड़िए को थोड़ा भोजन दे देता था। ओलिवर ने कहा, लुकस, मेरे प्यारे दोस्त, शर्माओ मत। तुम जब चाहो तब मेरा खाना खा सकते हो। पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत सारा भोजन जमा किया है। मेरे घर के अंदर भी बहुत कुछ है। लुकस ने खुशी से कहा, ओह ओलिवर, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर लुकस ने सेब को अपने मुंह में डाला और खुशी से एक बड़ा हिस्सा काट लिया। इसी आदत के कारण लुकस का आलसी होना जारी रहा। वह पूरे दिन सोता रहता और जब भोजन का समय आता तब वह खाने के लिए ओलिवर के घर चला जाता। उस समय उनके जंगल पर एथन नाम के एक खतरनाक शेर का राज था। जंगल के सभी जानवरों को शेर राजा का आदेश मानना पड़ता। वह सब उसकी ताकत से डरते थे। एक सुंदर दोपहर में एथन अपने राज्य के बाहर शिकार करने के लिए चला गया। अचानक उसे थकान महसूस होने लगी। फिर वह गुस्से में बढ़ता गया। ये मौसम मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या बकवास है। मैं जंगल का राजा हूँ। भोजन खोजने के लिए मुझे रोज बाहर क्यों जाना पड़ता है। मेरे लिए भोजन लाकर मैंने अपने लोगों को अपना सम्मान क्यों नहीं दिखाने दिया। ऐसा माना गया एथन ने सभी जानवरों के लिए एक नया कानून बनाया है। एथन शेर दो पैरों पर खड़ा था। उसने बड़े गर्व से आज्ञा दी, अब से हर दिन तुम सब मुझे बारी बारी एक स्वादिष्ट भोजन ला कर दोगी। अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो मैं उसे कड़ी सजा दूंगा। लोमड़ी, भेड़िया, भालू, गिलहरी, बंदर एक साथ झुके और कहा, उस दिन से शेर राजा को केवल अपनी प्रजा द्वारा स्वादिष्ट भोजन लाने का इंतजार करना था। एथन शेर ने स्वादिष्ट मांस का टुकड़ा खाया और खुशी से बोला, बहुत बढ़िया, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर भी इतना स्वादिष्ट भोजन मिला। हालांकि लंबे समय तक न चलने से शेर का शरीर बहुत ढीला हो गया और वह पहले की तुलना में बहुत कमजोर हो गया। शेर ने सोचा, फिर गुस्से में कहा, इतनी भूख, आज मुझे भोजन देने की बारी लुकास भेड़िए की है और अभी तक मैंने उसे कहीं नहीं देखा। हाँ, ये बहुत ढीठ है। एथन गुस्से में गरजाने लगा और पूरे जंगल में उसकी आवाज गूंजने लगी। ओलिवर दरवाजे के बाहर खड़ा था। वह हैरानी से फुसफुसाया, क्या वह राजा एथन की दहाड़ है? आज उसके लिए भोजन किसने लाना है? लुक्स अपने बिस्तर में सो रहा था। शेर की दहाड़ गूंज उठी। लुक्स लोमड़ी के अचानक अपनी आंखें खोली। वह घबराहट में बोला, हे भगवान, आज राजा की सेवा करने के लिए भोजन लाने की बारी मेरी है और फिर भी मैं भूल गया। अब मैं क्या करूं? लुक्स घबरा गया और ओलिवर के पास भागा। ओलिवर ने हैरानी से लुक्स को देखा और पूछा, क्या बात है लुकस, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? भेड़िए लुकस ने डरते हुए कहा, ओलिवर, कृपया मेरी मदद करो, वरना मैं मर जाऊंगा। राजा की सेवा करने के लिए मैं भोजन लाना भूल गया हूँ। लोमड़ी ओलिवर ने सोचा, फिर उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें राजा को देने के लिए कुछ भोजन दूंगा। क्या ये ठीक है? लोकस ने खुशी से कहा, ओह, मैं वास्तव में किस्मत वाला हूँ कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। अगर तुम न होते तो राजा मुझे कड़ी सजा देता। ओलिवर ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं लुकस, हम दोस्त हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।
तब ओलिवर ने लूकस को भोजन भंडार दिखाने के लिए उसे अपने घर में बुलाया। उसने स्वादिष्ट भोजन से भरे हुए भंडार को देखा। लूकस वास्तव में लालची था। उसने इसे खुद के लिए लेने की योजना बनाई। फिर ओलिवर लोमड़ी ने लूकस को छोटी टोकरी दी। उसने कहा, जल्दी करो, एथन शेर के लिए इसे तुरंत ले जाओ, वरना वह तुम्हें सजा देगा। लूकस ने जल्दबाजी में सिर हिलाया और टोकरी उठा ली। हाँ, मैं अब जा रहा हूँ। तो लूकस भेड़िया जल्दी से माफी के साथ एथन शेर की गुफा में भोजन लाया। लूकस कई स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ मेज के बगल में खड़ा था, जिसे बड़े तरीके से पेश किया गया था। वह मुहिम, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी सेवा के लिए सबसे अच्छे भोजन चुनने में चिंतित था, इसलिए मैं यहाँ थोड़ी देर से आया। शेर ने हैरानी से लूकस को देखा। फिर वह स्वादिष्ट भोजन देखकर वास्तव में बहुत खुश हुआ। एथन ने सिर हिलाया और प्रशंसा की। बहुत अच्छे, तुम वास्तव में मेरे लिए समर्पित हो। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अगली बार नहीं होगा। लूकस भेड़िया हंसे और चापलूसी की। हाँ, धन्यवाद महाराज, अगली बार मैं आपके लिए और अधिक स्वादिष्ट व्यंजन जरूर लाऊंगा। उसी दिन लूकस के लिए ओलिवर के भोजन का भंडार लेने का मौका आ गया था। जब लूकस वापस आया तो ओलिवर एक लंबी शिकार यात्रा की तैयारी कर रहा था। ओलिवर ने अपने कंधे के पीछे एक बैग लपेटा और अपनी पीठ के पीछे एक टोकरी। उसने खुशी से लूकस से कहा, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, जब तक मैं घर से दूर हूँ तब तक कृपया मेरे घर की देख रेख करो। लूकस ने छाती पीट कर जवाब दिया, चिंता मत करो, एक बार मैं यहाँ आ गया तो कोई भी तुम्हारे घर में नहीं आ पाएगा। बाय। ओलिवर ने लूकस को खुशी से धन्यवाद दिया और अपना शिकार शुरू कर दिया। ओलिवर के जाने के बाद लूकस तुरंत भोजन भंडार में चला गया। ओलिवर के भोजन भंडार के अंदर लूकस भेड़िया ने स्वादिष्ट भोजन से अपनी टोकरी भरी और वह चालाकी से मुस्कुराया और खुशी से फुसफुसाया। ये एक शानदार योजना है, एथन शेर जरूर मुझसे प्रसन्न होगा। उस दिन से लूकस हर दिन ओलिवर के भोजन के भंडार में जाता था, सबसे अच्छा भोजन चोरी करता था और उसे राजा के पास ले जाता था। एथन को बस गुफा में फैलना था। लूकस को अपने मुंह में स्वादिष्ट भोजन देने के इंतजार में शेर राजा लूकस से बहुत प्रसन्न था। लेकिन लंबे समय तक कुछ न करने के कारण एथन दिन ब दिन कमजोर और कमजोर होता जा रहा था। एक दिन वह गंभीर रूप से बीमार हो गया और बिस्तर पर पड़ गया। तोता धीरे धीरे झपटा मारकर एक बड़ी शाखा पर पहुंच गया। उसने कहा, मैं ये घोषणा करता हूँ कि हमारे राजा गंभीर रूप से बीमार हैं। वह कब केवल अपने बिस्तर पर लेट सकते हैं, ना तो वह खा सकते हैं और ना वह पी सकते हैं। जो कोई भी उन्हें ठीक कर सके उसे बहुत अच्छा पुरस्कार दिया जाएगा। सभी जानवर इस खबर से बहुत चिंतित थे। भालू ने सांस ली और कहा, शेर राजा हमेशा शिकायत रखता है। अगर हम उससे मिलने ना गए तो भविष्य में हमारा जीवन बहुत कठिन होगा। बंदर ने कहा, हाँ, यदि राजा ठीक हो जाता है तो वो जरूर हमें सजा देगा अगर हम उससे मिलने न गए। गिलहरी ने सिर हिलाया। मेरी राय में हमें राजा से मिलने जाना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है? सभी जानवर शेर को मिलने के लिए सहमत हुए। फिर वह एक साथ शेर की गुफा में गए। बहादुर भालू पहला था जिसने गुफा में प्रवेश किया। इसी बीच ओलिवर लोमड़ी अभी भी कहीं दूर शिकार में व्यस्त था। उसे इस खबर के बारे में कुछ नहीं पता था। भालू उदास होकर गुफा से बाहर निकल आया। बंदर, गिलहरी, भेड़िए चिंतित दिखे। भालू ने कहा, शेर राजा वास्तव में बीमार है दोस्तों, वह बहुत कमजोर दिख रहा है। ठीक है, हर कोई कृपया उसे देखने के लिए प्रवेश करे। फिर जानवर गुफा के सामने खड़े हो गए। वह वारी वारी शेर से मिलने गए। एक जानवर बाहर आता, फिर दूसरा अंदर जाता। हालात ऐसे ही चलते रहे। कुछ दिन बाद जब तक एथन थोड़ा ठीक हो गया और वह जब तक चलने लगा, ओलिवर लोमड़ी को छोड़कर सभी जानवर पहले से ही उससे मिलने आ चुके थे। एथन शेर ने थक कर कहा,
मेरे पास आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। हर कोई यहाँ है ना? हाल ही में मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। क्या कोई जानता है क्यों? लोमड़ी मुस्कुराया और खुद से कहने लगा, यदि मैं ओलिवर को दंड देने के लिए शेर राजा को उकसाने में सफल रहूं, तो न केवल मुझे इनाम मिलेगा, बल्कि ओलिवर के सभी स्वादिष्ट भोजन भी मेरे होंगे। एक पत्थर से दो शिकार। लोकस भेड़िया एथन शेर के सामने गया और उसने कहा, महामहिम, ओलिवर अभी भी लापता है। मैंने उसे कहीं नहीं देखा। एथन हैरान था। फिर उसने चारों ओर देखा और गुस्से में चिल्लाया, ये सही है। ओलिवर लोमड़ी कहाँ है? सभी जानवर आ गए हैं और मुझे भी वह कहीं नहीं दिख रहा। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझे मिलने नहीं आया। सभी जानवर ओलिवर लोमड़ी के लिए बहाना बनाना चाहते थे। भालू, बंदर और गिलहरी एक दूसरे को अजीब तरह से देखने लगे। फिर भालू ने कहा, महामहिम, ओलिवर कहीं जाने में व्यस्त रहा होगा, इसीलिए वह अभी तक यहाँ नहीं आ सका। भेड़िए लोकस ने अपनी आंखों को चालाकी से घुमाया। फिर उसने कहा, मेरे प्रभु, असल में ओलिवर ने यहाँ आने की जरूरत नहीं समझी। उसने कहा कि आप तो मरने वाले हैं, इसलिए यहाँ आने का क्या फायदा। एथन शेर गुस्से में भड़का। बदतमीज, अभी उस लोमड़ी को यहाँ बुलाओ। मैं उसे बता दूंगा कि इस जंगल का राजा कौन है। भालू ने गुस्से में कहा, वह भेड़िया कितना चालाक और बुरा है। उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त ही बेच दिया। लोकस भेड़िया शैतानी से मुस्कुराहट दी, अपने होठों को चाटा और हाथों को रगड़ा और सोचा, हो गया, मैं बहुत चालाक हूँ। वह दिन भी आया जब ओलिवर एक लंबी शिकार यात्रा के बाद घर लौटा। वह अपने भंडार की जांच करने के लिए आया और देखा कि अंदर का भोजन आधा खो गया है। लोमड़ी ओलिवर हैरानी में पड़ गया। ये क्या, मेरा सारा भोजन चुराने के लिए कौन यहाँ आया था? तभी वहाँ से गिलहरी गुजरी। उसने ओलिवर को बताया कि जब लोमड़ी घर पर नहीं था तब क्या हुआ था। गिलहरी ने गंभीरता से ओलिवर को चेतावनी दी। शेर ठीक हो रहा है और गुफा से बाहर जा रहा है। चालाक भेड़िए ने तुम्हें बेच दिया। उसने राजा से कहा कि तुम मुझसे मिलना नहीं जाना चाहते। अब एथन शेर बहुत गुस्से में है। जल्दी करो और तुरंत भाग जाओ। लोमड़ी हैरान था। क्या लुकास ने मुझे बेच दिया? बिल्कुल नहीं, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन जब भालू और बंदर दोनों ने एक ही कहानी सुनाई तो ओलिवर को यह सच मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। ओलिवर गुस्से में फुसफुसाया, हाँ, केवल लुकास को ही मेरे भोजन के भंडार के बारे में पता था। वह वही था जिसने मेरा भोजन चुराया, किसी और ने नहीं। वह कैसे इतना चालाक और विश्वासघातक हो सकता है? लंबे समय तक फिर भी मैंने अभी भी उसकी दोस्त को माना और यहाँ तक कि उसको उत्साह से मदद भी की। तो ठीक है, मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। तब ओलिवर लोमड़ी शांति से शेर की गुफा में चला गया। उसने लोकस को एथन के बगल में चापलूसी करते हुए देखा तो उसे पूरा विश्वास हो गया कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। एथन गुस्से में भड़का। ओलिवर, कपटी लोमड़ी, तुमने मेरी महिमा का तिरस्कार किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लोकस भेड़िया बगल में खड़ा था। उसने खुशी से कहा, हाँ, आपको उसे उचित दंड देना चाहिए। ओलिवर बहुत हैरान था। उसने कहा, महामहिम, ये बदनामी है। ये जानते हुए कि आप बीमार थे, मुझे हर जगह जाना था। आपको ठीक करने के लिए सभी प्रकार की कीमती उपायों की तलाश करनी थी। सौभाग्य से मैंने एक अच्छा उपाय सीखा है जो निश्चित रूप से आपको इसे लेने के बाद ठीक करने में मदद करेगा। शेर हैरानी से चौंक गया और उत्सुकता से पूछा, ओह, सुनकर अच्छा लगा। तो तुम्हारा उपाय क्या है? भेड़िया लोकस जल्दबाजी में बोला, महाराज, उपाय उसके अपराध को छुपाने का सिर्फ एक बहाना है। एथन शेर ने उसे डांटा। चुप रहो, उसे ये सब बताने दो। लोकस भेड़िए ने जल्दी से सिर हिलाया। ओलिवर ने कहा, एक लंबे समय से आप कुछ भी किए बिना बस यहाँ लेटे हैं, तो ताकतवर होने के बावजूद अब बीमार तो होंगे ही। शेर एथन ने सुना और सोचा और फिर सिर हिलाया।
ये बात तो है। पिछले कुछ दिनों से मैं बस एक गुफा में पड़ा हुआ हूँ। जो लोक्स लाता है वही खाता हूँ। ओलिवर लोमड़ी ने जल्दी से जारी रखा। ये सही है, लुकास भेड़िए ने आपको हर रोज लेटा कर रखा और आपके लिए भोजन लाया, क्योंकि वह चाहता था कि आपको और आपकी महिमा को उखाड़ फेंकने के लिए आप कमजोर हो जाएं। लोकस लोमड़ी डर गया। उसने जल्दबाजी में कहा, महाराज, वह मुझे बदनाम करने के लिए झूठ बोल रहा है। कृपया उसकी बातों पर विश्वास न करें। एथन शेर ने लोकस लोमड़ी को शक की नजर से देखा। उसने पूछा, ये सही है। दरअसल जब से लुकास मेरे लिए हर दिन खाना लेकर आता है, मुझे पूरी तरह से कमजोरी महसूस होती है। क्या वे उसी तरह बुरा है? तुम्हारे अनुसार अब मुझे क्या करना चाहिए? ओलिवर ने लोमड़ी को देखकर हंसते हुए कहा, अब आपको केवल शिकार पर जाना की जरूरत है। आप फिर से अच्छा महसूस करेंगे। मुझे लगता है लुकास इस जंगल में सबसे तेज भागता है। अगर आप उसे शिकार के रूप में लेंगे तो इसका जबरदस्त प्रभाव होगा। लोकस भेड़िया घबरा गया। उसने शेर राजा से विनती की, नहीं महाराज, ये सही नहीं है। कृपया उस पर विश्वास न करें। मैं हमेशा आपके लिए वफादार रहा हूँ। गुस्से में शेर चिल्लाया, नहीं लुकास, मैं अब तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। अब तुम्हें सजा दी जाएगी। लोकस घबरा गया। उसने अपना सिर घुमाया और अपने जीवन के लिए जितनी जल्दी हो सके भाग गया। शेर ने जमकर दहाड़ लगाई और उसके पीछे भाग गया। भेड़िए की एक आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। लोकस भेड़िए की चीख गूंज उठी। नहीं, नहीं। सभी जानवरों को पता था कि वह एक अफवाह थी। भालू, बंदर और गिलहरी ये खबर सुनकर वास्तव में खुश थे। वह सभी खुशी से झूम उठे। तुमने बिल्कुल ठीक किया, दुष्ट भेड़िया। शेर अपनी गुफा के सामने खड़ा हो गया और कहा, ठीक है, मैं अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अब से मैं अपने आप शिकार करने जाऊंगा। तुम में से किसी को भी मेरे लिए भोजन नहीं लाना पड़ेगा। शेर ने खुशी से ओलिवर के कंधे को थपथपाया। लोमड़ी का उपाय बहुत जबरदस्त है। मैं तुम्हें एक शानदार इनाम दूंगा। मैं तुम्हारी किसी भी जरूरत को पूरा करूंगा। लोमड़ी ओलिवर ने कहा, मुझे उम्मीद है कि अब से आप इस जंगल पर सही और न्याय के साथ शासन करेंगे। ये हमारे राज्य को अधिक से अधिक शांतिपूर्ण और सुंदर बना देगा। शेर ने सुना, सोचा और सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुमसे सहमत हूँ। सभी जानवरों ने उनका नाम पुकारा और सम्मान किया। महामहिम, महामहिम। लालची और विश्वासघाती होते हुए भी लेकिन अंत में ओलिवर की चतुराई द्वारा लुक्स भेड़िए ने खुद को दंडित किया। शेर एथन ने ये भी समझा कि केवल कड़ी मेहनत ही खुद को अच्छे स्वास्थ्य में रहने में मदद कर सकती है। तब से शेर ने बुद्धिमान लोमड़ी की मदद से जंगल में राज करते हुए अपना वादा निभाया। सभी जीव शांति और खुशी से रहने लगे।